Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 1B of chapter sets class 11th mathematics. But first we will discuss about the subset and proper subset of a set, then we will back to the exercise. So first of all, what is subset of a set? Look here on page number 8. A set whose all elements are contained in another set X are called subset of the set X. सपोज कर लीजिए A में कौन कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेट B कंटेन 1 एंड 2. देन B इज सबसेट ऑफ A मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B इज कंटेन्ड इन सेट A. तो क्या होगा, सेट B सेट A का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा. मीन्स ऐसा सेट जिसमें एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में हो तो वो सेट आपका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है. इफ़ A एंड B आर टू सेट सच दैट एवरी मेंबर ऑफ द सेट A इज मेंबर ऑफ सेट B, देन सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B. अब ज़रा सा देखिएगा, यहाँ पे सबसेट का जो साइन है, सिंबल है, वो ये है. ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं. ये क्लियर, इट इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट. अच्छा, तो आप ये कहोगे कि A सबसेट है B का. क्लियर, तो B कौन चीज़ है, A तो सबसेट हो गया B का. B को क्या कहा जाएगा, B इज ए सुपर सेट ऑफ A. ठीक है, A सबसेट है B का, सो B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A. ओके, एंड प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब ज़रा से ये समझ लेते हैं. ये ऐसा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा. कोई भी बंदा अगर आपसे सेट के बारे में कोई बात पूछेगा तो सबसे पहला काम उसका यही होगा कि आपसे पूछेगा सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट में क्या डिफरेंस है बताइए. तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समझ लीजिए पूरा सेट आपका क्लियर है. ठीक है ना. प्रॉपर सबसेट, इफ़ अ सेट Q इज ए सबसेट ऑफ सेट P एंड सेट Q इज नॉट इक्वल टू सेट P. ठीक है ना, देन सेट Q इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट P एंड इज एक्सप्रेस्ड एज द सिंबल दिस. देखिए, अब इसमें इस सिंबल में और इस सिंबल में क्या डिफरेंस है पहले समझिएगा. यहाँ पे सेंस ये हुआ कि सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में है, एक तो ये साइन यूज़ हो गया, और यहाँ पे एक इक्वल का साइन भी कंबाइंड हो रहा है, यानी कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है और हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल हो. लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन है, हो सकता है पहले का सारा एलिमेंट दूसरे में हो सकता है पहला और दूसरा सेट बिल्कुल एक जैसा हो. मतलब दूसरा वाला जो सेट होगा वो आपका इक्वल भी हो सकता है और कुछ उसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं. बट इस सिंबल का कंफर्म है कि सेट A का सारा एलिमेंट B में है और सेट B के पास कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है. यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं बनाया गया है, तो ये कंफर्म है कि ये सिंबल तब यूज़ होगा जबकि ये कंफर्म हो कि A का सारा एलिमेंट B में है और B के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है. और ये सिंबल तब यूज़ होगा जबकि सिर्फ इतना कंफर्म हो कि A का सारा एलिमेंट B में है. सेट के पास उतने ही एलिमेंट हो सकते हैं जितना A में है, या सेट के पास कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं. यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए दो तरीके का सिंबल को कंबाइन कर दिया गया है. जबकि प्रॉपर सेट में सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म है कि A का सारे एलिमेंट B में है. अच्छा, अगर से सबसेट होगा तो ये सिंबल यूज़ होगा, प्रॉपर सेट होगा तो ये सिंबल यूज़ होगा, और अगर सबसे प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट, तो ये सिंबल यूज़ होगा. और ये तो अभी बता दिया है कि जैसे A सबसेट ऑफ B है तो B इज़ ए सुपर सेट ऑफ A, ये अभी बताया था. आइए इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, उसके बाद आते हैं वापस आपकी एक्सरसाइज पे. क्लियर, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज कर लेते हैं सेट A के पास जो एलिमेंट है वो A, B और C है. क्लियर. अच्छा, अब देखिए इसमें से कौन कौन से आपके ऐसे सेट बन सकते हैं जिनके पास वही उतने एलिमेंट हो जो इसमें मौजूद हैं. जैसे एक एलिमेंट एक सेट आप बना सकते हैं इस तरीके का. इसको सपोज कर लेते हैं B, इसके पास सिर्फ A होगा. ठीक है, या तो ऐसे हम एक सेट और ले लें जिसके पास एक एलिमेंट सिर्फ B हो. ऐसे एक और एलिमेंट सेट आप बना सकते हैं C, तब यहाँ से B हटा लीजिए. ठीक है ना. तो ये तीनों सेट ऐसे हैं जिसके पास वो एलिमेंट है जो सेट A में है. मतलब ये सबसेट है इसका, ये भी सबसेट है इसका, ये भी सबसेट है इसका. क्लियर. अच्छा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं A और B. नो, अब देखिए ये दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं
तो सेट, ये सेट सबसेट है इसका। क्लियर? हम ऐसे भी लिख सकते थे बी और सी, तो ये भी सबसेट होगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सी और ए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेट लिखे जा रहे हैं वो सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ए इसमें है, बी है, सी है, तो ये तीनों सबसेट है इसके। ऐसे ही ए बी सी सी है इसमें है, तो ये तीनों भी सबसेट है इसमें। अगर हम ऐसे लिख दें ए बी और सी, तो भी कुछ अलग से तो है नहीं, हुआ नहीं, ये सारे एलिमेंट इसमें अभी भी हैं, तो ये भी सबसेट कहलाएगा। अब देखिए यहीं पर ये सारी चीज़ें आपकी सबसेट हैं। क्लियर? एक और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था एम्प्टी सेट और नल सेट। नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फाई। तो ये आपका, ये भी सबसेट है। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे हम लोग उस पर, ठीक है ना। अभी मान के चलिए ये है, तो ये सबसेट है ए का, ये सेट सबसेट है ए का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ए है, इसमें भी ए आ रहा है। ये सबसेट है इसका क्योंकि ये इसमें आ रहा है, ये सबसेट है इसका, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसमें से ये सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। ये क्या है? सबसेट है। तो टोटल कितने सबसेट हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए। कौन कौन से? वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें से अभी हम लोगों ने कहा है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ ये। अब इसको कुछ नेमिंग इंडिकेट कर दें, ये सेट बी हो जाए, सेट सी हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, वो बात की बात है, ठीक है ना। तो ये सबसेट है। तो अब यहाँ पे दो सिंबल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इस सेट में है ना। हो सकता है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है कुछ इक्वल हो। तो अगर इक्वल होता तो बाकायदा हम वहाँ से लिख सकते थे कि दोनों सेट इक्वल है। इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं ए बी सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी इज सबसेट ऑफ सेट ए बी सी ए, ये फिर तो ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो इसमें से सबसेट कितने हैं? ये टोटल आपके सबसेट हैं। लेकिन अभी दो सिंबल हम लोगों ने यूज़ किया, एक सिंबल ये सबसेट का और एक सिंबल ये प्रॉपर सबसेट का। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। ये सिंबल तब यूज़ करना है जब कि एलिमेंट का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद हो। मतलब ये सबसेट है इसका, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट और ये वाला भी सबसेट है, क्योंकि इन सब के एलिमेंट इसमें मौजूद है। क्लियर? बट ये प्रॉपर सबसेट तब यूज़ होगा जब कि पहले का सारा एलिमेंट इसमें हो और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी हो। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। हाँ, प्रॉपर सबसेट में देखिए आप ऐसे लिख सकते हो सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, सॉरी ये नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही ए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। आपने क्या लिखा? बी सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी। बट देखिए ये साइन आपने यूज़ कर सकते ए बी सी। अब इसकी जगह हम प्रॉपर सबसेट का साइन नहीं यूज़ करेंगे। इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट तो है नहीं, ये आपका सबसेट है, तो ये सिंबल यूज़ होगा। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट यहाँ पर है और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है। 100% ये सेट आपका ज़्यादा एलिमेंट रख रहा है। इसमें जितने एलिमेंट है वो सब इसमें है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें है बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अगर इसके पास, दूसरे वाले के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो ये सिंबल यूज़ किया जाएगा प्रॉपर सबसेट का। और अगर ये कंफर्म हो कि इसका और इसका एलिमेंट या तो इसके पास ज़्यादा हो या इक्वल हो, दोनों सूरत में आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला सिंबल सिर्फ तब यूज़ होता है जबकि आपको ये कंफर्म हो कि दूसरे वाले सेट के पास ज़्यादा एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए इक्वल है सेट, इक्वल एलिमेंट है, तो ये सिंबल नहीं यूज़ किया जाएगा। तो ये सबसेट में आएगा। सबसेट तो सब है बट इसमें प्रॉपर सबसेट आपके कितने हैं? देखिए ये आपका सबसेट में आएगा,
ये आपका सबसेट में आएगा, बाकी ये दोनों आपके प्रॉपर सबसेट में आते हैं, ठीक है ना। ये 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये याद रखिएगा, ये 2 सबसेट और ये बाकी ये सारे आपके प्रॉपर सबसेट। अगर कोई प्रॉपर सबसेट पूछ ले तो कितना हो जाएगा 6 इस 3 एलिमेंट के लिए, और अगर से सबसेट पूछ ले तो 8। क्लियर? इसलिए प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस समझिएगा। अच्छा, सुपर सेट क्या है? सेट ए को, ये सारे एलिमेंट आपका सुपर सेट कहलाएगा। सेट ए सब जगह सुपर सेट है, सेट ए एज ए सुपर सेट, और ये क्या है? इनके सबसेट हो गए। अब सबसेट के साथ एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या होगा? यहाँ पे हम लोग सबसेट लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इसका सबसेट हो जाएगा, एक तो 5, अभी बोला है कि 5 सबका सबसेट होता है, और एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। और कुछ हो सकता है? नहीं। तो कितने सबसेट मिले आपको? 2। क्लियर? सपोज कर लीजिए एक सेट और होता जिसके पास 2 एलिमेंट होते, ए एंड बी। तो अब इसके सबसेट कौन कौन से होते? 5 सिंगल एलिमेंट से क्या बना सकते थे आप? ए बी, और क्या बन सकता था? ए बी। और कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो इसमें कितने सबसेट मिल गए? 4। देखिए 1 2 3 4 सबसेट मिल गए। अच्छा, एक सेट अगर हम और ले लें, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ए बी और सी के लिए, तो अब इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे? पहला तो हो जाएगा 5, उसके बाद सिंगल एलिमेंट से कितने बन सकते हैं? ए ले लेंगे, या तो फिर आप बी लेके बना सकते हो, या आप सी लेके बना सकते हो, ये हो गए। डबल एलिमेंट को लेके हम कितने बना सकते हैं? ये भी 3 हो सकते हैं, ए बी, ऐसे बी सी और सी ए, या तो फिर 3 के तीनों एलिमेंट को ले लेंगे, ए बी और सी। तो कितने सबसेट हो गए ये टोटल? 6 ना, सॉरी 8 हो गए ना। अब ज़रा सा देखिएगा, एक चीज़ जो समझाना है आप लोगों को, कि जितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये आपको सबसेट कितना मिला? 2। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो सबसेट मिला 4। फॉर 3 एलिमेंट सबसेट इज इक्वल टू 8। तो जितने एलिमेंट होते हैं उसकी पावर, जो 2 की पावर है, वही आपका सबसेट होगा। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। फॉर 1 एलिमेंट 2 पावर 1, फॉर 2 एलिमेंट 2 पावर 2, फॉर 3 एलिमेंट 2 पावर 3। मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या कार्डिनल नंबर जो होगा, उतने ही आपका 2 पावर लगा दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट मालूम हो जाएंगे। कितने सबसेट है ये मालूम हो रहे हैं, कौन कौन से हैं वो तो आपको बनाना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कोई एलिमेंट है x, कोई सेट है x, इसके पास 5 एलिमेंट है, वो 5 एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे आपके 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब 32 आप बनाइएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सबसेट हमेशा क्या होगा? 2 पावर n। अगर सपोज कर लीजिए n एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो सबसेट क्या हो जाएगा इसका? 2 पावर n। क्लियर? इस तरीके से होती है प्रॉपर्टी सबसेट की। तो ये टॉपिक तो सबसेट से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट में सपोज कर लीजिए जैसे आपका सेट A इज इक्वल टू है A और B। अब इनसे कितने सबसेट आप बना सकते हैं? सबसेट हो गया, एक तो 5 हो गया एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट से कितने सेट बनेंगे? A B, और तो कुछ बन नहीं सकता। अब बाकी दोनों एलिमेंट को ले लें तो AB। तो कितना सबसेट बना आपका? 1 2 3 4। एक ऐसा सेट बनाया जाए, पावर सेट ऑफ A, एक ऐसा सेट बनाया जाए जिसके एलिमेंट सबसेट हो। पावर सेट ऑफ A क्या हो गया? सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ A। मीन्स एक तो 5, उसके बाद ये एज ए एलिमेंट आएगा A B एंड लास्ट AB। मीन्स क्या हो गया? सबसेट से जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा आपका? पावर सेट। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सपोज कर लीजिए सेट X है, इसके पास आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कौन कौन से बनते? 5 और A, और तो कुछ नहीं बनता ना। तो इसी से जो आप सेट बनाइएगा वो सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ X। क्लियर? सपोज कर लीजिए एक सेट है आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, हमको सबसेट बनाना है। तो सबसेट के लिए पहले
5 single element 1 2 3. Clear? Now for make a set with two number 1 2 2 3 and 3 1. एक और हो सकता है, सबको ले लिया जाए, तीन के तीनों को 1 2 3 1 2 3. क्लियर? अब इन सेट से ये जो सबसेट बनाया है आपने, इस सबसेट से जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट. इसको सेट में बना दिया जाए, कॉमा लगा दिया जाए ना, कॉमा से सेपरेट करिएगा आप. इट इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. ये हो गया आपके पावर सेट. क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे पावर सेट के लिए, आप सबसेट बनाओगे और उसी सबसेट से एक सेट, मतलब वो सबसेट एज ए एलिमेंट ऑफ ए सेट होगा पावर सेट का. क्लियर? नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज. फाइंड द सबसेट ऑफ ए, रीना, सोनू, 5 एंड 5 7. तो सिर्फ एक एलिमेंट है इसमें. अभी इसका एग्जांपल में सबसेट बताया कैसे लिखा जाएगा. यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2. सो फर्स्ट एलिमेंट एज ए रीना एंड सेकेंड एलिमेंट एज ए सोनू. तो इनका सबसेट क्या होगा? पहला तो 5 हो जाएगा, फिर सिंगल एलिमेंट मतलब एक सेट बनेगा रीना का, एक सेट बनेगा सोनू का. उसके बाद दोनों एलिमेंट को ले लीजिएगा, रीना एंड सोनू कॉमा लगा के लग दीजिएगा, हो जाएगा 5 एज ए एम्प्टी सेट, नल सेट. सो इसका सबसेट बस यही एक होगा और कुछ नहीं होता है. ठीक है ना? इसको सॉल्व कर देते हैं. 5 7. देखिए इसका आपको सबसेट बनाना है. ठीक है ना? सबसेट. ओके, कौन कौन से सबसेट इसके होंगे? तो सबसे पहला काम तो 5 आएगा. एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, ये याद रखिएगा. उसके बाद सिंगल एलिमेंट वाले कितने सेट बनेंगे? एक ये एलिमेंट है, एक ये पूरा एलिमेंट है. ये एज ए एलिमेंट इसको काउंट किया जाएगा. तो सिंगल एलिमेंट का ये सबसेट हो गया. उसके बाद जो एलिमेंट है, देखिए ये ब्रैकेट में, तो भी आप ब्रैकेट में ही बनाओगे 7. ये मिस्टेक हो सकती है. और उसके बाद दोनों एलिमेंट आ जाएगा 5 एंड 7. क्लियर? ये हो गए इसके सबसेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन, लेट सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर. फर्स्ट लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ ए. 3 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितना बनेगा? 8. 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8. आप बना के देख लीजिएगा, जैसे ए बी सी का एक्सप्लेन किया ना वैसे पी क्यू आर का. उसके बाद सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. अब प्रॉपर सबसेट कौन कौन सा नहीं होगा? एक तो 5 नहीं होगा, एक वो सेट नहीं होगा जिसमें उतने ही एलिमेंट आ रहे हैं जितने सेट ए में है. सेट ए में पी क्यू आर है तो पी क्यू आर वाला नहीं होगा. मतलब 6 प्रॉपर सबसेट होंगे. मैंने ए बी सी पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पी क्यू आर पे अपने से कर लीजिएगा. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेट पी इज इक्वल टू होल नंबर लेस देन 30. अब इसमें वो सारे होल नंबर आएंगे जो 30 से कम है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे? 27 28 29 तक. लेस देन 30 है तो 30 को नहीं लेना, 0 से स्टार्ट करना, ये ध्यान दीजिएगा. लिस्ट द सबसेट क्यू इवन नंबर. अब आपको क्या करना है? एक सबसेट बनाना है जो इवन नंबर से बनता हो. अभी इवन नंबर उसमें से कौन कौन से आप निकाल लीजिएगा, आपका सबसेट उसमें बन जाएगा. इवन नंबर में 0 भी इंक्लूड होगा, ध्यान दीजिएगा. ऐसा नहीं कि उसको ऑड समझिएगा, 0 एज ए इवन नंबर आएगा. लिस्ट द सबसेट आर, ऑड नंबर. तो ऑड नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, उसका आप लिस्ट बना लीजिएगा. लिस्ट द सबसेट एस प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? विच आर डिवाइजिबल बाई इट सेल्फ ना, अदर देन 1. सो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29. ओके. नाउ लिस्ट द सबसेट टी स्क्वायर नंबर. अब यहाँ पे देखिएगा सबसेट टी है, वो क्या होगा? स्क्वायर नंबर उसमें होना चाहिए. अगर से स्क्वायर नंबर होगा तो कौन कौन से नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं? स्क्वायर नंबर मीन्स जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे मिले. तो फर्स्ट स्क्वायर नंबर 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, तो 1 4 9 16 25 होगा. हमें लेस देन 30 चाहिए, इसलिए हम 36 को नहीं लेंगे. क्लियर? बस 25 तक स्क्वायर नंबर लेंगे. लिस्ट द सबसेट यू ट्रायंगल नंबर. अब ट्रायंगल नंबर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं. ट्रायंगल नंबर का मतलब हो गया कि अगर से नंबर को या कुछ प्रोडक्ट को
इस ऑर्डर में अरेंज किया जाए कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते जाएं, तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? ट्रायंगल नंबर कहलाएगा। देखिए कैसे बनता है ट्रायंगल नंबर, फिर समझ में आएगा कौन कौन से नंबर ट्रायंगल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल नंबर बनाना, तो सबसे पहला काम तो ट्रायंगल नंबर आपका हो गया एज ए 0, ठीक है ना, सॉरी एज ए 1, सिंगल है तो इसका कोई ट्रायंगल की बात ही नहीं करना है। उसके बाद ट्रायंगल नंबर में क्या आएगा? ये हो गया आपका 1, ठीक है ना। अब ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगुलर शेप, आप 1 2 लिख सकते थे, 1 2 3, तो इसमें कितने नंबर यूज होंगे? 1 2 3 एज ए 3, ठीक है ना। उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 भी एज ए ट्रायंगल नंबर होगा। उसके बाद 1 2 3 4, ये भी देखिए ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ट्रायंगल नंबर हो गए। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, देखिए इसमें कितने ट्रायंगल नंबर हो रहे हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एज ए 15। इसी तरीके से आप बनाते चले जाइएगा, ये आपके ट्रायंगल नंबर से मालूम हो जाएंगे कितने नंबर ट्रायंगल नंबर हैं जो कि लेस देन 30 है, लेकिन 30 के ऊपर नहीं जाना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, टेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट आर नॉट। पहले सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं? सबसेट कब होगा? जबकि पहले का सारा एलिमेंट दूसरे में होगा। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एल ए टी ई, ठीक है ना। सेट बी में कौन कौन से आएंगे? पी एल ए टी ई। देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो ये एज ए सबसेट होगा ना, बस लिख दीजिएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, यस लिख दीजिएगा, चल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2p, वेयर 2 is p बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड बिटवीन 1 to फ्रॉम 1 to 3। अब यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या आएगा? 2। p इज इक्वल टू 2 पे 2 इंटू 2 4, एंड p इज इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो सेट q में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? इसको लिखते हैं, सेट p में कौन सा एलिमेंट है? p, और सेट q में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। देखिए इसमें दिया गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ यही एक नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। और कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो, ऑड मिल जाएंगे बट इवन सिर्फ एक यही नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। अच्छा, सेकंड केस क्या करें? x सच दैट x इज इक्वल टू 2p, तो सेट q जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? p की वैल्यू 1 2 3 रखी जा सकती है। 2 इंटू 1 1 2 मिलना है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 ना, यहाँ पे दिए है ना, p की वैल्यू 1 2 3 आप रख सकते हैं। 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 से 3 तक कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? 1 और 3, 1 से लेकर 3 तक में 1 2 3 आएगा। तो अब सेट p का सारा एलिमेंट सेट q में है, देखिए 2 इसमें आ रहा है ना, तो आप कह सकते हैं p इज सबसेट ऑफ q, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको आप प्रॉपर सबसेट भी बोला जा सकता था क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, बट सबसेट पूछा गया तो आप ये वाला स्टेटमेंट कर दीजिए, यस इट इज सबसेट ऑफ q। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, हियर लेट l इज इक्वल टू सेट ऑफ द डिजिट इन द नंबर। अब इसमें कौन कौन से डिजिट आ रही है? 1 5 9 0। क्लियर? m सेट ऑफ द डिजिट 1 7 8 9 0। पहले इसका दोनों का सेट बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं सबसेट है या नहीं है। ओके, सेट l में कौन कौन सी डिजिट आ रही है? 1 5 9 एंड 0। एंड सेट m में क्या आ रही है? 1 7 8 9 0 2। आपसे पूछा जा रहा है सेट L इसका सबसेट है या नहीं। सबसेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? इसका सारा एलिमेंट इसमें आना चाहिए था। देखिए 1 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो अगर 5 नहीं आ रहा है तो वहीं से पकड़ा गया कि L इज़ नॉट सबसेट ऑफ M। क्लियर? ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 नहीं आ रहा है, बाकी तो 3 नंबर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है, तो प्रॉपर सबसेट पे क्या होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होगा, 5। इसका प्रॉपर सबसेट 5 1 एंड 3। क्लियर? और इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 5
ए बी सी, ए बी बी सी सी, बस, ठीक है ना। टोटल 6 प्रॉपर सबसेट होंगे और 5 का तो कोई प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं, क्लियर, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट आते ही नहीं है, क्लियर। नाउ 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेट डू द फॉलोइंग सेट हैव। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उस हिसाब से हम सबसेट बनाएंगे। अगर n एलिमेंट है तो 2 पावर n, इसमें कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट, तो 2 पावर 5 मीन्स 32। द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, अब इसमें देखिए कौन कौन से लेटर आप काउंट करोगे, 1 2 3 4, ई तो काउंट कर चुके, ई को नहीं करना है, एन को भी काउंट कर चुके, नहीं करना है, 4 5 6 7, तो 2 पावर 7 कैलकुलेट कर लीजिएगा, या एक बार फिर से काउंट कर लीजिएगा। टोटल कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो एक बार आपने काउंट कर लिया उसको दोबारा नहीं काउंट करना है। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डू द फॉलोइंग सेट हैव, अब इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। एक चीज़ और, सबसेट का तो फॉर्मूला आप जानते हो 2 पावर n होता है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n में से 2 माइनस कर लीजिए, ठीक है ना, मीन्स 2 पावर n सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है उसमें से 2 को माइनस कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो 5 नहीं होता है आपका प्रॉपर सबसेट, और एक वो सेट नहीं होता है जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं। 2 एलिमेंट सेट ऐसा होता है जो प्रॉपर सबसेट नहीं सपोज किया जाता है। द सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 12, अब फैक्टर 12 के बना लीजिए पहले कितने होंगे, फिर उसका प्रॉपर सबसेट निकाल लीजिएगा, क्लियर। आंसर ट्रू फॉल्स, इसको देख लेते हैं। सब तो बेसिक है, खाली सेट्स पढ़ाया जा रहा है अभी, समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। इस सब चीज़ें एग्जाम में शायद ही पूछी जाए, बहुत रेयर केस है। 3, लेकिन इसको पढ़े बगैर आप आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी, एज ए सेट के लिए भी, और इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें भी सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। इसके बाद 11th 12th में भी कुछ टॉपिक वहाँ पे यूज़ होगा, तो इसको पढ़ स्किप मत करिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। 3 इज सबसेट ऑफ 30, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये देख के तो आप देखिएगा कि ये इसमें आ रहा है, लेकिन देखिए जब ये साइन बन रहा है तो ये सेट के साथ होना चाहिए, ये सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है। 3 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल होना चाहिए था, बिलोंग का। यहाँ पे सिंबल सेट का यूज़ हो रहा है, तो ये सबसेट का सिंबल के साथ ये 3 जो है इन द फॉर्म ऑफ सेट होना चाहिए था, ऐसे। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्लियर। 5 बिलोंगिंग टू, इसमें नहीं, 5 इसका एक एलिमेंट तो नहीं है, ये 5 सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं होगा, क्लियर। नाउ 0 इज एलिमेंट ऑफ 3, इट इज ट्रू। 5 इज सबसेट ऑफ 3,0। अब देखिए फिर यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर सबसेट यूज़ किया, तो प्रॉपर सबसेट कौन होता है, 2 एलिमेंट ऐसे होते, 2 सेट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर सेट नहीं होते हैं, एक तो 5 और दूसरा वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे होते हैं, तो इन्होंने प्रॉपर सबसेट यूज़ किया है, तो ये रॉन्ग है, क्लियर। ओके, 5 सबसेट ऑफ 5, ये भी नहीं, ये साइन सबसेट का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, सॉरी ये ट्रू होगा, क्योंकि 5 इसका सबसेट है, सबसेट तो होता है ना, 5 सबका सबसेट होता है हर सेट का, तो ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ ट्रू, क्लियर। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, आइदर ए सबसेट ऑफ बी आर बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे 2 सेट जिसमें ए का सारा एलिमेंट बी में हो या बी का सारा एलिमेंट ए में हो, ऐसा कैसे होगा, या तो इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा या तो इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, ये थोड़ी नहीं हो सकता है, 2 में से कोई एक होगा। नेक्स्ट, एवरी सेट हैज़ ए प्रॉपर सबसेट, या ये तो करेक्ट है। एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, हाँ जितने भी फाइनाइट सेट होंगे उनका नंबर ऑफ सबसेट भी फाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ सबसेट भी इनफाइनाइट होते हैं। लास्ट वाला एक समझिएगा, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ये फॉल्स है। क्यों है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये इनफाइनाइट सेट है, इसका जो एक सबसेट बनाइएगा वो सिंगल एलिमेंट लेके बन सकता है ना, ये तो फाइनाइट है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्लियर। पावर सेट निकालना, पावर सेट का भी आप लोगों को बताया एक्सप्लेनेशन में, वहाँ से देख लीजिए, वो समझ में आ जाना चाहिए। पावर सेट बहुत इजी होता है, आपको सबका सबसेट निकालना है, उसके बाद पावर सेट बन जाएगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर एक्सरसाइज, सो सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज, एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो try to understand all the example of this chapter.
Now in next video we will discuss about the exercise 1C. Okay, thank you everyone, goodbye.